जहां महाकुंभ में लगाए गए माफिया अतीक अहमद के पोस्टर्स, राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन की ओर से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। उन पोस्टर में लिखा है अतीक का आतंक मुक्त प्रथम महाकुंभ। अतीक के फोटो पर क्रॉस का निशान लगाया गया। अतीक के हत्यारों को बताया देवदूत। देखिए, इस समय महाकुंभ की तस्वीरें जितनी अलौकिक सामने आ रही है, उसी के साथ साथ पोस्टर्स भी जमकर चस्पा किए जा रहे हैं। और एक और पोस्टर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर अतीक अहमद का ये पोस्टर है और इसमें लिखा है कि अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। और अतीक की फोटो पर बड़े बड़े क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। साथ ही अतीक के हत्यारों को देवदूत भी बताया गया है। चलिए बनवाइए वीडियो। ये दो तस्वीरें हैं जहां कातिलों को देवदूत बताया गया। और पहली तस्वीर में आपको पोस्टर देख सकते हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि अतीक की फोटो है और उस पर बड़े बड़े रेड से क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। तो अब महाकुंभ में माफिया अतीक अहमद के ये पोस्टर्स, जहां बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई कि अतीक का आतंक कब खत्म हो चुका है। देखिए, इस बार का जो कुंभ है वो बेहद अलग है, क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां, हाईटेक तैयारियां की जा रही हैं, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कई दिनों से। और बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे, स्नान करेंगे। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से तमाम साधु संतों के द्वारा भी पोस्टर्स लगाए गए, और अब ये पोस्टर हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए, आपने कई पोस्टर्स की जानकारी हम तक पहुंचाई है। पहले साधु संतों के द्वारा कई पोस्टर्स लगवाए गए, हिंदुओं को एकजुट करने का संदेश दिया गया, और अब ये पोस्टर, इसकी जानकारी दीजिए। बिल्कुल सौम्या, अगर देखिए हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में इस बार पोस्टर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, चाहे वो नरेंद्र आचार्य जी के हों। लेकिन अब इस महाकुंभ में अतीक अहमद के पोस्टर की भी एंट्री हो चुकी है और उसमें साफ साफ लिखा है कि अतीक अहमद मुक्त प्रथम महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है वो अतीक अहमद की मुक्ति के बाद यहाँ पर पहला महाकुंभ हो रहा है। और इसी के साथ उनके जो 3 शूटर थे, यानी कि शनि, लवलेश, अरुण को बताया गया है देवदूत। और साथ ही साथ राष्ट्रीय दल संगठन की तरफ से रोशन पांडे ने ये पोस्टर लगाया है और उसमें साफ साफ लिखा है कि इस बार का महाकुंभ अतीक के आतंक से पहला महाकुंभ है। क्योंकि अगर हम बात करें, आज से 2 साल पहले अतीक अहमद का जो है, इन 3 शूटरों ने कॉल्विन हॉस्पिटल में घुसकर इनका मर्डर किया था। उसी के बाद से लगातार ये काफी सुर्खियों में रहे। लेकिन अब महाकुंभ में भी अतीक अहमद के पोस्टर राष्ट्रीय संगठन हिंदू दल की तरफ से रोशन पांडे ने लगाया है और उसमें ये साफ साफ लिखा है कि इस बार का महाकुंभ अतीक के आतंक से मुक्त महाकुंभ होगा। और उनके जो 3 शूटर हैं, यानी कि शनि, लवलेश, अरुण को सम्मानित भी किया जाएगा प्रशस्ति पत्र देकर। तो महाकुंभ में कुल मिलाकर बात करें तो पोस्टर इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, अतीक का आतंक खत्म हो गया है, इसके पोस्टर्स लगे हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से जो कातिल हैं उनको देवदूत की श्रेणी में रख दिया गया है, इसके बाद क्या पुलिस का कोई एक्शन, पोस्टर्स हटवाने की कोई कोशिश की गई? बिल्कुल, देखिए, अगर रोशन पांडे की बात करें तो रोशन पांडे ने जो कल यहाँ पर पोस्टर लगवाए थे, उसके बाद से पुलिस ने वो पोस्टर हटवाए और लगातार जो है रोशन पांडे को अब ढूंढा जा रहा है कि आखिर रोशन पांडे ने बिना पूछे इस तरह के पोस्टर यहाँ पर क्यों लगवाए। अगर वहीं पर हम बात करें, अतीक अहमद के जो कातिल थे शनि, लवलेश, अरुण, उनको देवदूत बताया जा रहा है और साथ ही साथ उनसे साधु संतों को प्रशस्ति पत्र देने की मांग की जा रही है और साथ ही साथ उनके परिवार वालों को सम्मानित किए जाने की मांग भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये पोस्टर जो है कहीं ना कहीं एक इस महाकुंभ में चर्चा का विषय बनता हुआ दिख रहा है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि नरेंद्र स्वामी की तरफ से डरेंगे तो मरेंगे, वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर ऐसे कई पोस्टर लगाए गए थे महाकुंभ को लेकर। क्योंकि देखिए, महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से प्रयागराज में होना है, जिसमें 40 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। लेकिन इस बार के महाकुंभ में पोस्टर की अगर हम बात करें तो पोस्टर इस महाकुंभ में चर्चा का विषय बनता हुआ दिख रहा है। सौम्या, बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं प्रयागराज